अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियां। आज की पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनी OGDCL ने रवा मालियाती साल के इब्तदाई 3 माह जुलाई, अगस्त और सितंबर में 4 नए गैस और तेल के कुएं जो हैं वो पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल किए हैं। यानी उनसे अब पाकिस्तान को तेल और गैस मुसलसल हासिल होना शुरू हो गया है। आज जानेंगे कि उनसे कितना तेल और कितनी गैस हासिल हुई है। इसके अलावा इस पर नजर डालेंगे जो उन लोगों के सवालात हैं जो बार बार हमसे पूछते हैं कि इतनी डिस्कवरीज होने के बावजूद हमें फ़र्क क्यों महसूस नहीं हो रहा। इसके अलावा आज की दूसरी खुशखबरी है कि पंजाब हुकूमत ने बिलाखिर साल से रुकी हुई 1 लाख सरकारी मुलाजमतों के ऊपर भर्तियों का ऐलान किया है। ये ऐसी सीट्स थी जिनको बहुत साल से हुकूमतें टालती आ रही थी क्योंकि इसके बजट इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा थी। हुकूमत को अरब रुपया तनख्वाहों में देना पड़ना था। तो उस अहम खबर को 1 लाख जॉब्स वाली को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं OGDCL की तरफ, जिसने 3 माह के अंदर 4 नए कुएं सिस्टम में शामिल करके 69,770 बैरल ऑयल सिस्टम में शामिल किया है। और इसके अलावा इसी दौरान 184 MMCFT गैस जो है वो पाकिस्तान को हासिल हुई है। अब अगर इतनी गैस पाकिस्तान को हासिल ना होती तो इस गैस को हासिल करने के लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट से 2 LNG कार्गो खरीदने पड़ने थे। और वो LNG कार्गो मुकामी गैस जो ये वाली है इसकी निस्बत 10 गुना महंगे आने थे। जब वो 10 गुना महंगे आने थे तो मेरे आपके गैस के बिलों में सितंबर के महीने में ही इजाफा हो जाना था, फिर हमने मजीद चीखना था। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे सिस्टम से 2 जगह पर गैस बहुत ज़्यादा कम हो रही है। एक तो हर साल जो हमारी पुरानी गैस फील्ड्स हैं उनकी प्रोडक्शन नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए कम हो रही है। वो 220 MMCFT गैस हर साल हमारे सिस्टम से कम हो जाती है। और दूसरी जो है, हमारी हुकूमतें सारी, पिछली भी और ये मौजूदा हुकूमत भी, अपने इब्तदाई 3 साल हर साल 4.5 लाख गैस के नए कनेक्शन देती थी। उनसे 130 MMCFT गैस का बर्डन सिस्टम पे पड़ता था। अब कुल मिला के रोज़ाना की बुनियाद पर 350 MMCFT गैस सिस्टम से निकल रही थी। यानी कि हर रोज़ की इतनी गैस मुल्क में कम हो रही थी डिमांड से। अब ये इतनी गैस है जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैस फील्ड, जिसको हम सुई गैस फील्ड कहते हैं, जिसके नाम से हमारी जो गैस है, नेचुरल गैस, उसका नाम सुई गैस है, वो सिस्टम से निकल रही है। हमारी सबसे बड़ी जो गैस फील्ड है उसकी प्रोडक्शन तकरीबन 350 MMCFT रोज़ाना है। और इतनी ही गैस हर 1 साल बाद हमारे सिस्टम में कम हो जाती है रोज़ाना की बुनियाद पर। अब उसका एक अच्छा फैसला मौजूदा हुकूमत ने ये किया है कि इन्होंने नए गैस के कनेक्शंस के ऊपर पाबंदी लगा दी है। उसका एक फ़ायदा भी होगा और एक नुकसान होगा। जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि उनके मीटर्स लग गए हैं, उनका गैस का कनेक्शन लग जाएगा, या जिन इलाकों में नून लीग ने पिछला इलेक्शन जीतने के लिए धड़ाधड़ MLAs ने अपने पल्ले से गैस के पाइपलाइन बिछवाए और उसके जरिए तकरीबन नून लीग को 15-20 MLA की सीटें जीतने में कामयाब हुई पंजाब के अंदर, और उन इलाकों में अब गैस नहीं पहुंचेगी क्योंकि मुल्क में गैस है ही नहीं, तो हम नए इलाकों को गैस कैसे देंगे? नून लीग ने तो जुल्म किया कि देहात के अंदर जहां बड़ी बासानी बायोगैस मुहैया की जा सकती थी, इन्होंने पाइप गैस दे दी। और लोग खुश हुए। लोगों ने जो पहले वोट किसी और पार्टी को देना था, नून लीग को वोट दिया। और मैं बहुत सारे जानता हूँ, अपने रिश्तेदारों को जानता हूँ, जिन्होंने सिर्फ उस गैस के पाइपलाइन बिछने के बाद PTI को वोट नहीं दिया, दूसरे लोगों को वोट नहीं दिया, नून लीग को वोट दे दिया। क्यों? उनको ये बताया गया था नून लीग MLAs की जानब से, जनाब हमने पाइप बिछवा दी हैं, जैसी अगली हुकूमत आएगी आप तमाम गांव वालों को गैस मिल जाएगी। लेकिन उस वक्त मैंने उनको कहा था जनाब आपको गैस नहीं मिलेगी, तो उनको गैस नहीं मिली आज तक। क्यों? सिस्टम में गैस नहीं थी। अब हुकूमत ने एक तो नए गैस कनेक्शन पे पाबंदी लगा दी है। सियासी तौर पर बहुत मुश्किल फैसला है लेकिन बड़ा अच्छा फैसला है। अब हम अफोर्ड नहीं करते कि हमारे पास जो मौजूदा अपनी ज़रूरत से आधी गैस मुकामी रह गई है, और जो इम्पोर्टेड गैस है वो जो हमारी मुकामी गैस है उससे कम से कम 5 से 10 गुना तक महंगी होती है, जो हमारा सारिफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी मुल्क हमारे जैसा या हमसे थोड़ा बेहतर भी
पाइप गैस अफोर्ड नहीं करता, दुनिया भर में सिलेंडर्स चलते हैं। आप दुबई चले जाएं, आप अबू धाबी, यूएई, आप सऊदीया चले जाएं, हर जगह पर सिलेंडर्स गैस के चलते हैं। उसके अलावा जो नेचुरल प्रोसेस से हर साल गैस कम हो रही है, उसको किसी हद तक ये नई डिस्कवरीज जो हैं वो टॉप अप करेंगी, लेकिन इन डिस्कवरीज की तादाद में इजाफा होना चाहिए, ये मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब ये 4 कुएं जो पाकिस्तान के अंदर नए शामिल किए गए हैं, 2 केपी के अंदर हैं और 2 सिंध के अंदर है। ये अच्छा एडिशन है। इसी के साथ इसी कंपनी ने पिछले साल 12 नए कुएं जो है वो सिस्टम में शामिल किए थे। उन कुओं से मजमूई तौर पर 5,84,808 बैरल तेल हासिल हुआ था पूरे साल के दौरान, जो कि पाकिस्तान की एक दिन की ज़रूरत है। और इनसे 12,092 MMCF गैस जो है मजमूई तौर पर सिस्टम में शामिल हुई। होता यह है कि कोई कुआं 9 महीने पहले सिस्टम में शामिल होता है, कोई 4 महीने पहले, कोई 2 महीने पहले, तो इनकी रोज़ाना की जो गैस वो शामिल नहीं की जा सकती, तो उनकी मजमूई गैस बता दी जाती, इतनी गैस जो है वो सिस्टम में शामिल हुई। अब कोई कुआं जब उनसे गैस दरियाफ्त होती है, उसको सिस्टम में शामिल करने के लिए 1.5 से 2 साल का वक्त लग जाता है। अगर तो वो किसी ऑलरेडी गैस नेटवर्क के करीब मौजूद है तो बड़ी जल्दी अटैच हो जाता है, 1-2 किलोमीटर के रेडियस में। कोई ज़्यादा फासले पर मौजूद है तो उसके लिए नए सिरे से पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, पूरा सिस्टम लगाना पड़ता है। जैसे जो इस दफ़ा मंगरो नाम का एक कुआं सिस्टम में शामिल हुआ, वो सितंबर सन 2019 में वहाँ दरियाफ्त हुई थी। उसको सिस्टम में शामिल करते करते 2 साल लग गए, जिनमें कोविड भी आ गया। लेकिन एक सयाल नाम का कुआं जो है वो सिस्टम में शामिल हुआ इस साल, वो फरवरी में ही वहाँ दरियाफ्त हुई, तो उसको सितंबर के महीने में उसको सिस्टम में शामिल कर दिया, कुछ 6-7 महीने के वक्फे से। तो ये जो प्रोसेस है इसको तेज़ करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक हम अपनी मुकामी पैदावार नहीं बढ़ाते उस वक्त तक गैस हमें दस्तयाब नहीं हो सकती। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है पंजाब हुकूमत, जिसने 1 लाख नौकरियों का ऐलान किया है, जिसके अंदर 33,000 तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। उसके अलावा 2600 नौकरियां हायर एजुकेशन में हैं। फिर कॉलेजेस के अंदर 3500 नौकरियां हैं। पुलिस के अंदर 12,000 नए रिक्रूटमेंट्स की जाएंगी। फिर जेल खाना जात में 4,000 नौकरियां, सिविल डिफेंस में 1200 हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, वो 6,000 नए भर्ती किए जाएंगे। फिर 4,000 लोग जो हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी वगैरह जो है वो भर्ती किए जाएंगे। तो ये मजमूई तौर पर बहुत सारे और डिपार्टमेंट मिलाकर 1 लाख जॉब्स बनती हैं, जिनके ऊपर भर्तियों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। अब ये जो जॉब्स थी वो तो ड्यू थी, लेकिन चूंकि इन जॉब्स की वजह से हुकूमत के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आना था, तो एक तो पहले इनका बर्डन आना था सैलरीज का, फिर इनकी रिटायरमेंट के बाद हुकूमत सोचती है जो इनकी पेंशन का बजट है, तो हुकूमत इसको टाल मटोल से काम ले रही थी। जहां पर 5 लोग चाहिए थे वहां पर 3 रह गए थे। तो इन सीट्स के फिल होने के बाद उम्मीद करते हैं कि शायद सरकारी सतह पर हमारी जो वर्किंग है वो बेहतर हो। लेकिन अब इसके अंदर कैच है कि ये तमाम जो जॉब्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगी, और ये लोग सारी ज़िंदगी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे। ये पक्के मुलाजमों वाला काम अब ख़त्म होने लगा है। अब तमाम हुकूमतें आहिस्ता आहिस्ता ये कड़वा घूंट पीने लगी हैं कि अब कोई सरकारी मुलाजिम जो है उसको पेंशन नहीं मिला करेगी। जब सरकारी मुलाजिम अपनी उम्र पूरी होने के बाद, सर्विस होने के बाद रिटायर हुआ करेगा, तो उसको एक होलसम ग्रेजुटी दे दी जाएगी, जिसके अंदर 50% हिस्सा उसने अपनी सैलरी से कटवा के जमा किया होगा, और 50% उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब, बलोचिस्तान या केपी, सिंध ऐड किया करेगी, प्रोविंशियल हुकूमत। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो जो पेंशन्स का बजट है वो पाकिस्तान के मजमूई बजट के ऊपर बहुत हावी हो गया है। गुज़िश्ता साल हमने 980 अरब रुपए उन पेंशनर्स को अदा किए जिन्होंने पाकिस्तान को पिछले साल में 1 रुपये का फ़ायदा नहीं पहुंचाया। अब ये बर्डन अगले 5 सालों में बढ़कर 3,000 अरब रुपये होने जा रहा है। अगर इसको ना रोका गया तो मेरे आपके ये जो इस्तेमाल की सड़कें हैं, जो सेहत के प्रोडक्ट्स हैं, जो पीने का पानी है, सब बंद करना पड़ेगा। हमें सिर्फ इन पेंशनर्स को भरना पड़ेगा जो चंद लाख हैं, तो वो कोई भी हुकूमत अफोर्ड नहीं करती। तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम हुकूमतें अपने पेंशन के निज़ाम को बेहतर कर रही हैं। इंडिया ने तो ये निज़ाम सन 2006 में बेहतर कर लिया है। अब वहाँ पर ये मज़े ख़त्म हो गए हैं पाकिस्तान वाले कि आप सरकारी नौकरी करें पहले 30-35 साल मज़े से, उसमें आपकी परफॉर्मेंस जो भी रही हो, रिटायरमेंट के बाद मज़े से आप पेंशन इंजॉय करें। फिर आपकी बीवी भी अगर सरकारी मुलाजिम है उसकी पेंशन भी इंजॉय करें। अगर वो खुदा न खास्ता फौत होगी तो उसकी पेंशन आप डबल पेंशन इंजॉय फिर भी करें।
تو یہ کام بند ہونا چاہیے. اب یہ قوم افورڈ نہیں کرتی, اب اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں. کڑوا فیصلہ ہے, جن کے گھروں میں پینشنرز ہیں وہ ضرور برا بھلا کہیں گے, لیکن جو ہم جیسے لوگ ہیں, ہم بھی تو اسی پاکستان کو سرو کر رہے ہیں نا. سرکاری ملازم بھی پیسے لے کر حکومت کو سرو کرتا ہے, مفت نہیں کرتا. تو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی تنخواہیں لے کر پرائیویٹ سیکٹر سے ملک کو سرو کرتے ہیں. تو سرکاری ملازم میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا احسان کر رہا ہو جس احسان کا کوئی بدلہ صرف پینشن کی صورت میں نکل سکتا ہے. تو یہ مشکل فیصلہ, یہ کڑوا گھونٹ ہمیں پینا ہی پینا ہے, ورنہ ہم قرضوں کے بوجھ کے بعد ہم پینشن کے بوجھ تلے بالکل دب جائیں گے. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ پاکستان کی مشکلیں آسان کریں تاکہ ہمارا مستقبل بہتر ہو. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.